साल भर कॉर्पोरेट ऑफिस में अपना तन मन देने के बाद आज वो दिन था जब तुम्हारे भाई का धन बढ़ने वाला था। हाँ, क्योंकि अप्रेजल होने वाला था ना मेरा। तो बॉस का फ़ोन आता है, वो कहता है कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपका पूरे 1800 का अप्रेजल हुआ है। मैं कहा पूरे 1800 का कर दिया, इससे कम नहीं हो सकता, इतने खर्च कैसे होंगे? तो बॉस कहता है नहीं नहीं, ये 1800 का अप्रेजल आपका महीने का नहीं, ये साल का हुआ है। मैं कहा एक बार ढंग से चेक कर ले दोबारा से, कहीं ऐसा तो नहीं है इस बार कंपनी ने 5 साल का इकट्ठा अप्रेजल कर दिया हो। मैं कहा 1800 रुपये बढ़ाए तुमने साल के, महीने के 150 रुपये, कम से कम इतना तो बढ़ा देते कि बंदा एक सरसों के तेल की बोतल खरीद सके, वो भी 160 की आ रही है भैंचोद। अब देखो गलत मत सोचना तुम लोग, सरसों के तेल का यूज़ सब्जी बनाने में भी होता है। वैसे गलती आपकी भी नहीं है। अब ज़िंदगी से दुखी कोई बंदा, पूरी तरह से टूटा हुआ, कोई अगर उसे घर में रस्सी लेकर घुसते हुए देख लेना तो सब यही सोचते हैं आज ये पक्का आत्महत्या कर लेगा, फिर चाहे वो रस्सी अपने अंडरवेयर सुखाने के लिए लाया हो। सेम ऐसे ही पैसों से तंग आदमी अगर सरसों के तेल की बात करेगा तो हर कोई यही सोचेगा जो आप सोच रहे हो, कि बेचारा पैसे कमाने के लिए पकौड़े बेचेगा। फिर जब मैं ज़्यादा दुखी होने लगा तो बॉस कहता है कि देखो अच्छा अप्रेजल ऐसे नहीं हो जाता। मैं क्या ऐसे ही पूरी साल खिसियाने कुत्ते की तरह काम किया है। तो बॉस कहता है हमने भी तुम्हारा इतना अप्रेजल तो कर ही दिया कि हड्डियां तो आई जाएंगी तुम्हारे लिए। वैसे उनने भी सही कहा यार, कुत्ते को तो हड्डी ही डाली जाती है। तो बॉस कहता है कि देखो अगर तुम चाहते हो कि अच्छा अप्रेजल हो तो तुम्हें कोहनी तोड़ घुटना छील मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब ये समझ लो कि तुम्हें दिन रात कंपनी को देनी पड़ेगी, तब जाके तुम्हें कुछ मोटा मिलेगा। मैं क्या मतलब है तुम्हारा? 1800 में 400 रुपये बढ़वाने के लिए मैं मियाँ खलीफा बन जाऊं? अब अगले दिन ऑफिस में बैठा था, पांडे आता है मेरे पास। पांडे मतलब ये समझ लो तुम कि जैसे ऑफिस में कोई जोड़ीदार होता है ना, जिसके साथ ही हम सुट्टा मारने जाते हैं, जिसके साथ ही कैफेटेरिया में जाना होता है, मतलब मोटा मोटा ये समझ लो कि जिसके साथ हमारा ऑफिस में उठना बैठना हो, तो वो था पांडे। अब पांडे मुझसे कहता है कि भाई उदास क्यों बैठा है? मैं कहा झांट सा अप्रेजल हुआ है। पांडे कहता है देख टेंशन मत ले, मुझे पता पड़ गया अप्रेजल कैसे होता है। मैं कहा तुझे पता पड़ गया है? तुझे अभी तक ये नहीं पता कमर यहाँ नहीं यहाँ होती है? सच में ये आदमी यहाँ की बजाय यहाँ पैंट बांध के आता था। सबके पैंट की जिप वहीं होती है जहाँ होनी चाहिए, लेकिन इसके पैंट की जिप यहाँ होती है पेट पे। मतलब दुनिया अपने पैंट की जिप खोलती है टॉयलेट करने के लिए, और ये आदमी अपने पैंट की जिप खोलता था ये नाभि दिखाने के लिए। तो पांडे कहता नहीं भाई सच में मुझे पता पड़ गया अच्छा अप्रेजल कैसे होता है। मैं कहा अच्छा बता कैसे होता है? कहता है मैनेजर के साथ उठना बैठना शुरू कर दो। मैंने कहा क्यों? कहता है कि जैसे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे वैसे ही अप्रेजल होगा। मैं कहा ओ बहनचोद, अब समझ में आया मेरा 1800 का अप्रेजल क्यों हुआ है। पांडे कहता है भाई मेरा तो 800 का ही हुआ है। उस दिन से हम दोनों में डिसाइड हो गया कि अब एक दूसरे के साथ नहीं उठेंगे बैठेंगे, अब उठेंगे बैठेंगे तो बड़े बड़े लोगों के साथ। अगले दिन ऑफिस में ये मैनेजर और एवीपी वगैरह पार्टी का प्लान बना रहे थे। अब मुझे पांडे की बात याद आ गई कि बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, तभी अच्छा अप्रेजल और प्रमोशन होगा। अब मैं हो गया उन लोगों से चेप, जिससे कि मुझे भी पार्टी में ले जाएं, और वो भी इतना बेशरम और जलीलों की तरह चेप हुआ ना कि वो लोग भी बेचारे मना नहीं कर पाए, मुझे ले गए अपने साथ। तो चल दिए हम वहाँ के लिए। अब जैसे ही मैं वहाँ पहुँचता हूँ मेरी फटी की फटी रह गई आंखें। पता है ये लोग मुझे कहाँ ले गए? 5 स्टार होटल। जिस आदमी का इतना अप्रेजल हुआ हो कि महीने भर के बच्चे के डायपर लाने के बाद उस पर 5 स्टार चॉकलेट खाने के भी पैसे ना बचे, उसे तुम 5 स्टार होटल ले आए। इन बेचारों को ये नहीं पता कि इन्होंने अनजाने में कितना बड़ा पुण्य कमा लिया है, एक ऐसे इंसान को 5 स्टार होटल में लाकर जो कभी पहलवान ढाबे से आगे नहीं गया। फिर जैसे ही हमारी एंट्री होती है होटल के अंदर, सॉरी 5 स्टार होटल के अंदर, भाई पहली बार 5 स्टार होटल में गया था, वो भी पूरे 5 स्टार। मैं तो चीख चीख के बताऊंगा 5 स्टार होटल में गया था। तो जैसे ही हमारी एंट्री अंदर होती है और मैं अंदर पहुंचता हूँ, मेरी फिर फटी की फटी रह गई। नहीं इस बार मैं आंखों की बात नहीं कर रहा, इस बार भैया जो तुम लोग पहले सोच रहे थे। तो अंदर जाते ही मैंने देखा कि वहाँ पे ऐसी ऐसी डिश थी कि उनके नाम भी भैंस की आँख ऐसे थे जैसे अफगानिस्तान और इंडोनेशिया की लड़कियों के नाम हो। मैंने ना सबसे पहले वहाँ पे जितनी भी महंगी डिशेस थी सबके साथ एक एक सेल्फी ली।
क्योंकि चौड़ भी दिखानी थी ना सोशल मीडिया पे, महंगा खाना खाया है भाई। फिर वहाँ हम लोगों ने अच्छे से खाया पिया। वैसे मुझे लगता है सबसे अच्छे से तो वैसे मैंने ही खाया होगा क्योंकि पेमेंट तो मुझे करनी नहीं थी। इतने में ना पांडे का फ़ोन आ जाता है। पांडे कहता है भाई बहुत सही मौका है लोगों के सामने नंबर बनाने का। मैं कहा कैसे? कहता है कि जितना भी बिल बने ना सारी पेमेंट तू ही करियो। मैं कहा पागल हो रहा है तू, दिमाग खराब है तेरा? अबे इतना महंगा खाना है यहाँ पे, अगर मैंने पे किया ना तो पूरे 8 साल का अप्रेजल एक बार में चला जाएगा। पांडे कहता है तू टेंशन मत ले, सब एक बार में बराबर हो जाएगा, बस तू वही करता जा जो मैं कह रहा हूँ। मैं कहा ठीक है। तो तुम्हारे भाई ने भी सभी के सामने बड़े टशन से कहा हेलो गाइस दिस इज माई ट्रीट सो आई विल पे। फुल एक्शन में वॉलेट में से कार्ड निकाला और पे किया। भाई फीलिंग तो सच में रईसों वाली आ रही थी। फिर सभी ने हैंड शेक किया, थैंक यू बोला मुझे, और सभी अपने अपने घर चले गए। फिर मैं भी घर पे आ गया, और घर पे आते ही मैंने सबसे पहले एक काम किया, वो जो बिल पे किया था ना मैंने क्रेडिट कार्ड से, उसकी 1.5 साल की EMI बनवा ली। इतना खर्चा करने के बाद प्रमोशन का तो पता नहीं था, लेकिन लूज मोशन जरूर हो गए थे। अगले दिन ऑफिस में मीटिंग चल रही थी। ऑफिस का VP टेबल के बिल्कुल फ्रंट पे बैठा था और सारे एम्प्लॉय टेबल के इधर उधर बैठे थे। तो मैं भी सारे एम्प्लॉय के साथ बैठा था। अब मुझे पांडे की बात याद आ गई कि उसने कहा था कि बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है तभी प्रमोशन होगा। तो मैं गया VP के बगल में जाके अपनी चेयर डाल ली और बैठ गया वहाँ पे। तो VP कहता है व्हाट आर यू डूइंग हियर? मैं कहा जी ये पांडे ने बोला था आप जैसे बड़े लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे ना तो अच्छा प्रमोशन होगा। तो VP कहता है आर यू सीरियस? मैं कहा जी सीरियस तो इतना नहीं हूँ, बस थोड़े से ना लूज मोशन लग गए। वो दिन था मेरा और पांडे का ऑफिस में आखिरी दिन, क्योंकि पांडे के बताए हुए रास्ते पे चल के हम दोनों का प्रमोशन तो हुआ नहीं था, सीधा टर्मिनेशन हो गया था। आज मैं और पांडे दोनों भाई मिलके ई-रिक्शा चलाते हैं।